हमारे देश में सोशल मीडिया पे बहुत भयंकर ट्रेंड चलता है। उसमें लिखा जाता है कि हर हिंदू नेता का भी बहिष्कार होना चाहिए। हर हिंदू नेता का भी बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलता है। वेरी गुड, माशाअल्लाह। अगर उस हिंदू नेता का, भारत में हिंदू कौन है? ये केवल ब्राह्मणों के लिए मुसलमानों ने कहा था। ओबीसी SC ST तो हिंदू नहीं है। तो फिर कहने वाला कहता है कि हर नेता का भी बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलता है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है सर। क्यों उसका बहिष्कार होना चाहिए? क्या वास्तव में, यहाँ पर ढेरों सवाल खड़े होते हैं, क्या वास्तव में सनातन कोई धर्म नहीं है? क्या वास्तव में सनातन कोई राजनीति भी नहीं है? क्या ये एक कागजों का चिट्ठा है जिसे पागलपन कहना चाहिए, मूर्खपन कहना चाहिए? सनातन मतलब क्या है? एक पागलपन है, एक दिवालियापन है। तो क्यों उसके बहिष्कार की बात हो रही है उस नेता की? भाई, बोलने की आज़ादी तो हर किसी को है। हम लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। इस देश का हिंदू या ब्राह्मण या इस देश के साधु संत बार बार ये बोल सकते हैं, मोहन भागवत बोल सकता है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढो, या कुछ मस्जिद में शिवलिंग ढूंढो, लव जिहाद, 3 तलाक, मुसलमानों पर प्रहार कर सकते हो। तो क्या सनातन धर्म भी कोई ये धर्म नहीं है, इसलिए उस पर कोई बोलना नहीं चाहिए? लव जिहाद पर इसलिए बात नहीं करने दी जाती या बोला जाता है लव जिहाद कि कहीं भारत में जो ब्राह्मण बनिया या ठाकुर है, इनकी बेटियां कहीं मुसलमान के साथ तो नहीं भाग जाएगी? कहीं ये डर तो नहीं है? क्योंकि सनातन कोई धर्म नहीं है। इसका तात्पर्य यही है ना कि सनातन अगर कोई धर्म नहीं है तो हो सकता है जिसमें इक्वलिटी कुछ हद तक दिखती है मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में, तो कहीं भारत की ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की बेटियां मुस्लिमों की स्त्रियां तो नहीं हो जाएगी? इस देश में बुद्ध के मानने वाले भी हैं, जिन्हें इस देश में नास्तिक कहा जाता है खुले तौर पर। जनाब, वो नास्तिक नहीं है, वो बुद्ध के मानने वाले। जो भगवान को नहीं मानता है वो बुद्ध को मानता है, क्योंकि भगवान ने ही बुद्ध को नहीं माना है। भगवान बुद्ध भी खुद एक नास्तिक थे। बुद्ध का विचार मार्ग ही पूरी तरह से नास्तिक है। बोले मैं मैं केवल कर्म को मानता हूँ, बाकी किसी चीज़ को नहीं मानता। पाप बुरा करोगे तो दंड मिलेगा आपके इसी जीते जागते लाइफ में। तो फिर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है। इसलिए कहने वाला कहता है कि हर हिंदू नेता का बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलता है। कहीं ये डर तो नहीं है कि इस देश में जो दलित बोला जाता है, जिनको इस देश के ब्राह्मण बनियाओं की बेटियां पूरी उनके साथ में घुस जाएगी, पूरा उनके घर में? तो क्या सनातन की कोई इज्जत नहीं है? क्या सनातन मानने वाले लोग शांति से अपनी ज़बान नहीं रख सकते? क्यों इस देश में बार बार लव जिहाद की बात होती है? जी हाँ, आखिर सनातन पे जोर क्यों दिया जाता है? क्यों इतना इस देश के साधु संतों को इतना बहुत ज़्यादा डर है कि सनातन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? क्या सनातन 2-4 झटके में ही ख़त्म हो जाएगा? क्या इस देश की जो सनातन की मानने वाली इस देश के ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की बेटियां रातों रात ही इस देश के दलितों के घर घुस जाएगी? क्या इस देश के आदिवासियों के घर घुस जाएगी? क्यों इतना डर है? क्यों इतना डर है? लव जिहाद जिसे कहा जाता है, लव जिहाद जिसे कहा जाता है, अगर भारत में सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई शैली नहीं है, सनातन कोई विचारधारा नहीं है, तो क्यों भारत के संविधान की बात नहीं करने देते हो इस देश में? वो तो सभी को एक दर्जे से दिखता है। इस देश का दलित भी है, वो भी इंसान है,
इस देश का मुसलमान है वो भी इंसान है, इस देश का ईसाई, क्रिश्चियन, ये सब जैन, ये सब इंसान है। फिर क्यों ये केवल सनातन के पीछे ये बात लगी जाती है? क्यों ये इस देश का सनातन ही बार बार कहता है कि मुस्लिमों के मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढा जाए? इसी से साबित होता है कि सनातन कोई धर्म वर्म कुछ नहीं है, पागलपन है, मूर्खपन है, केवल मूर्खता है। फिर इतनी बड़ी मूर्खता को लोग ढोते क्यों है सर पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के लोग पागल हो चुके हैं, जानवर है जो खाली सनातन सनातन। फिर इस देश में जो साधु संत है ये कौन सी मूर्खता में जी रहे हैं, कौन सी युग में जी रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि उनके पास में सत्ता है, धन है, दौलत है, वो अपना कमाई के लिए ये सब करते हैं? चलो तुष्टीकरण मान लिए कि सांप्रदायिकता के आधार पर ये जो तुष्टीकरण करना है, वोट बैंक लेना है, तुष्टीकरण का मतलब ये है कि इसको सांप्रदायिक रंग दिया जाए, वो हिंदू है, ये मुसलमान है, वो दलित है, और उसके बाद उसको खतरनाक मोड में ले जा करके अपनी सत्ता को बरकरार रखना है। क्या यही इसके मायने हैं? बात क्या है? कुछ तो जरूर है। जहाँ तक इसका सवाल है तो मैं समझता हूँ कि ये हर हिंदू नेता का भी उस बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलता है, यानी उसके खिलाफ कोई बोलना ही नहीं चाहिए। ये हो सकता है कि इस देश में नास्तिकों के खिलाफ बोला जाए, इस देश में मुस्लिमों के खिलाफ बोला जाए, इस देश में क्रिश्चियन के खिलाफ बोला जाए, तो फिर सनातन के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाए? क्या वास्तव में ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि साला सनातन कोई धर्म ही नहीं है, पागलपन है, मूर्खों का जमावड़ा है? और मूर्खों का जमावड़ा इसलिए है क्योंकि उनके पास में धन है, दौलत है। वही मूर्ख इस देश के चौराहों पर जमा होते हैं, कई गोलियां दाग देते हैं, कई हाथों में तलवार निकालते हैं। तो ये कहाँ से लीडर पैदा होने देंगे? और सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर नफरत, और उसके बाद में वोट लेना। जनाब कुछ तो बात जरूर है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि क्यों सनातन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। ये बात सीधी और साफ तौर पर साफ हो जाती है कि सनातन कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ एक पागलपन है, मूर्खों का जमावड़ा है। क्या कहते हैं ना, बहुत सारे मूर्ख मिलकर के जब एक टोली बना लेते हैं तो वो धीरे धीरे वो टोली एक बड़े समूह का निर्माण करती है और वो धर्म बन जाता है। पागलपन, आवारागर्दी, गुंडागर्दी। तो फिर इस देश के साधु संत इस आधार पर क्या गुंडागर्दी लोग हैं, मतलब गुंडे मवाली है, जो सिर्फ शराब पीने के लिए, अय्याशी के लिए ये प्रवचन देते रहते हैं कि हर उस हिंदू नेता का भी बहिष्कार होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ बोलता है। जनाब सवाल तो इस बात का है कि सवाल ही सवाल को पैदा करता है, सवाल ही सवाल को पैदा करता है। ठीक है, अगर सनातन को नहीं मानना है तो फिर बुद्ध के विचारों को मानने में क्या तकलीफ है? वो तो इंसानियत की बात करता है, सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एंड सो ऑन। भैया दोस्ती रखो, मित्रता रखो। अब संवैधानिक भारत में रहते हो, ये अलग बात है कि इस देश का पूरा ढांचा ही बदला हुआ है। इस देश में केवल ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का पूरा राज इस देश में चल रहा है, और बाकी के इस देश के जो आदिवासी जो रात दिन मेहनत करते हैं, इस देश के ओबीसी के लोग हैं जो रात दिन मेहनत में लगे रहते हैं, उनको घंटा कुछ मिलता नहीं है, इसलिए भुक्कड़ बनी हुई है। और वो ऐसी फालतू की बातें करने वाले लोगों के लिए चमचागिरी का काम केवल कर रहे हैं, चमचागिरी। उनके पिछवाड़े को केवल तेल लगाने का काम कर रहे हैं। किसके पिछवाड़े को? इस देश के ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के पिछवाड़े को। और उनके पिछवाड़े को तेल लगाने के लिए क्योंकि उनके पास पैसा है, इसलिए वो इस देश के SC ST और OBC को बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है पूरी तरह से कि सनातन ये कोई धर्म नहीं है, हिंदू ये कोई धर्म नहीं है। एक उन साधु संतों की जो इस देश पर गुंडागर्दी के माध्यम से राज चाहते हैं, उनकी एक टोली और मूर्खों का अड्डा मात्र है।